हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो जैसा कि हम अपने सीडीपी के सिलेबस में सीटेट के बैच में जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसके पहले हमने किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जीन पियाजे का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसी को जारी रखते हुए जीन पियाजे के बाद आपका आता है वाइगोत्स्की, उसके बाद आता है कोहलबर्ग। इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो मतलब डेवलपमेंट के जो डाइवर्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि आपका होता है संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए किस वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र के बारे में बात की, तो जैसे मैंने आपको कंक्लूड करके बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में ज्यादातर बताया, मतलब सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया वो बताया जीन पियाजे ने। और सामाजिक विकास के बारे में सबसे ज्यादा बताया, जिन्होंने बालक के विकास में समाज को महत्व दिया, वो थे आपके वाइगोत्स्की। और जो कोहलबर्ग थे उन्होंने आपका चीजें बताई, उन्होंने भी सामाजिक में बताया, लेकिन उसमें सामाजिक में जो हमारा थर्ड पार्ट आ जाता था, सब पार्ट जिसको हम बोलते थे नैतिक डेवलपमेंट, सॉरी मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि नैतिक विकास बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहले हम वाइगोत्स्की आज कर लेंगे। और ये आज आपकी क्लास सैटरडे को आ रही है, ये थोड़ा शेड्यूल में चेंज हुआ, उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। इस क्लास के एमसीक्यू हम अगले फ्राइडे को करेंगे, फिर हम अगले उसके सैटरडे को कोशिश करेंगे कि आपकी चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाए। वरना मैं कोशिश करूंगा कि वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के दोनों टॉपिक को मिला के आपका एक ही क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करवा दूं, तो उससे आपका फ्राइडे को क्लास हो जाएगी कोहलबर्ग की और अगले सैटरडे को हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो आपका इससे टॉपिक भी ठीक हो जाएगा। फिर हम अगले हफ्ते से ऐसा करेंगे कि फ्राइडे को एक थ्योरी की पूरी क्लास कंप्लीट, थ्योरी खत्म, अगली क्लास में फिर हम एमसीक्यू खत्म। इस तरीके से हम दो क्लास करके 4 आपके वीक होते हैं हफ्ते में, मतलब महीने में, तो आपका उससे 8 क्लासेस हो जाएंगे। 8 क्लासेस के हिसाब से हम इसी महीने में अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे, तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और बाकी मैं आपका मिक्स टाइप जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो तो आपका काम आने वाला है। उसमें भी मैं सीटेट का पोर्शन और सुपर टेट का पोर्शन ज्यादा रखने वाला हूँ, जिससे कि सभी बच्चों को आसानी हो। 10-10 क्वेश्चन का लगभग 30 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने रणनीति बना रखी है, तो उससे आप चीजों को समझें। ठीक है, तो बात करते हैं वाइगोत्स्की ने क्या क्या बोला है। तो जैसा कि हमारा सीटेट का बैच चल रहा है, तो उसमें हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बात कर चुके थे, जीन पियाजे की बात कर चुके थे। जीन पियाजे की हमने बात कर ली थी। ठीक है, जीन पियाजे ने किन चीजों के बारे में बात की थी? जीन पियाजे ने बताया था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। जीन पियाजे ने हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, और इसके बाद इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो हमारा कहां से रिलेट कर रहा था? वो हमारा रिलेट कर रहा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। मतलब समझ रहे हो, अभिवृद्धि एवं विकास से रिलेट कर रहा। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली। ठीक है, तो हमने इसके अंदर पढ़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके फिर हमने पढ़ा कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बताया था। इस प्रकार से हमने चीजें पढ़ी थी। फिर इसके अंदर आपका आ जाता था एक, हमने आपसे ये भी बताया था कि आपका आ जाता है सोशल, सोशल के बाद आ जाता है फिजिकल। सोशल में आपके 2 पार्ट थे, एक तो आपका था इमोशनल और मोरल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे परेशान हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे को जीन पियाजे ही बोलेंगे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बोल देंगे अभिवृद्धि एवं विकास। सोशल एवं फिजिकल, ये आपके 2 पर्सपेक्टिव हो जाते हैं विकास के, जिसमें आपका तीसरा ये हो जाता है। 1 2 3 बोले थे मैंने, 3 में 2 आपके ये और होते तो 5 पर्सपेक्टिव हो जाते, 5 नहीं 6 होते हैं। कॉग्निटिव में आपका लैंग्वेज भी आता है, ये मैं चीज आपको बता चुका हूँ, पहले बात कर चुके हैं। तो सोशल और फिजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक, शारीरिक कई की पार्ट था, उसके बारे में हम बात कर ही चुके थे डेवलपमेंट के चैप्टर में। जैसे कि मिस्टर हॉलॉक ने बताया था 1869 के समय की बात है, उन्होंने इस बारे में डेवलपमेंट किया, चीजों को समझाया, बताया, थ्योरीज अपनी सामने रखी। ठीक है, तो सोशल में हमारा आ रहा था, इमोशनल आ रहा था, मोरल आ रहा था, इन 2 चीजों को। तो मोरल को बताया कोहलबर्ग ने, मोरल के बारे में बताया कोहलबर्ग ने,
और इमोशनल जो आपका आ जाता है वो भी सोशल में ही आता है, क्योंकि हमारा जो संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास है, जब दोनों मिलते हैं तभी हमारा सोशल डेवलपमेंट है अच्छे से हो पाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने जब समझा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीजें समझ में आए। पहले कनेक्टिविटी अच्छी बने क्लास की, तभी तो चीजें हमें समझ में आएगी, क्योंकि मैं हर चीज को कनेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर जिस बच्चे ने पहली क्लास से चीजें देखी होंगी उसको हर चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा फ्लो चार्ट के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोल दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो जाना कि पूरा इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि बालक का विकास किन किन अवस्था मतलब किन किन क्षेत्रों में होता है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा था। एरिया ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन बताया, तो शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, परेशान मत होना। कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल। ठीक है, सोशल के 2 पार्ट थे, इमोशनल और मोरल। कॉग्निटिव का एक पार्ट था लैंग्वेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि इतना हमने पढ़ लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में, और उस चैप्टर में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। देन हमने क्या किया, आगे हम जब बढ़े तो आगे हमने जाना कि किन किन वैज्ञानिकों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आगे बढ़ के विकास के पहलुओं के बारे में बात की। अभी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में ही हैं, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास जो हमारी चीजें होती हैं उन क्षेत्रों के बारे में, इन क्षेत्रों के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना अपना मत रखा, अपना अपना व्यू रखा। तो उसमें हमारे आ जाते हैं, कौन कौन आ गए, उसमें हमारे 3 वैज्ञानिक हैं इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे वाइगोत्स्की। स्पेलिंग देख लेना, वाइगोत्स्की की हो सकता है इन मिस्टेक गलत लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। वाइगोत्स्की पे फोकस करें, स्पेलिंग पे फोकस ना करें। ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। मैं चीजें इसलिए बोल देता हूं कि मैं पूरा थ्योरी में लीन होता हूं, हो सकता है लिख जाए गलत तो लिख जाए, कोई वो नहीं होता है। कोशिश करता हूं ना हो गलती, कोशिश ये रहती है। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट में इतना सारी चीजों के बारे में बात करके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये 3 वैज्ञानिक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एरिया ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अपनी थ्योरीज दी। तो ठीक है, तो जीन पियाजे ने किस एरिया के बारे में थ्योरी दी, जीन पियाजे ने दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, वाइगोत्स्की ने दी सोशल डेवलपमेंट के बारे में। वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बात तीनों संज्ञानात्मक विकास की ही कर रहे हैं, मतलब मानसिक विकास की ही करेंगे। तीनों मनोवैज्ञानिक बात मानसिक विकास की करेंगे। मैं तीनों चीजें इसलिए एक साथ लिख रहा हूं कि आपकी कनेक्टिविटी बन जाए, आपको समझ में आ जाए कि कोहलबर्ग कोई हुआ नहीं है, वाइगोत्स्की कोई हुआ नहीं है, जीन पियाजे कोई हुआ नहीं है। आपको चीजें बिल्कुल बारीक से बारीक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइगोत्स्की ने भी बताया सोशल, तीनों बात कर रहे थे मेंटल, तीनों एक साथ जिनके इनकी थ्योरीज थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड थी। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मुख्य पार्ट होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये चीज आपको भी पता होगी, ठीक है, ये चीज आप भी जानते होंगे। तो ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे इनकी थ्योरीज भी रिलेट कर रही थी कहां से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ही बता दिया कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें मानसिक विकास में क्या क्या चीजें पहलू मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसमें इन्होंने बता दिया कि जैविक कारक होते हैं, जैविक कारक में बच्चे की आयु का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, एज का इफेक्ट ज्यादा होता है। इन्होंने ये बोला कि बच्चे की जो आयु होती है, एज का इफेक्ट उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा होता है, इन्होंने ये बोला। लेकिन इसको देखते हुए जब हम आज वाइगोत्स्की पढ़ेंगे तो वाइगोत्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बोला था कि बच्चे के विकास में उसकी लैंग्वेज और उसके वातावरण एनवायरनमेंट और उसके
सोशलिस्टिक चीजें, कल्चर, 3 चीजों के बारे में उन्होंने बात की, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, और कल्चर के साथ साथ उसके लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। उन्होंने इन 3 चीजों के बारे में बात की कि ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो बच्चे के विकास में, जो बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, या फिर मानसिक विकास में तो हम तीनों चीजों की बात कर रहे हैं ना, फिजिकल भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मानसिक विकास तभी अच्छा माना जाएगा जब चारों तरफ से बच्चे का विकास अच्छा होगा। चारों तरफ से क्या मतलब हो गया, बच्चा फिजिकली भी अच्छा है, सोशली भी अच्छा है, कॉग्निटिव मतलब मेंटली भी अच्छा है, ये चीज हो गई। तो कॉग्निटिव में जीन पियाजे ने एज के बारे में अपने को फोकस रखा, वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट को फोकस रखा, इन 3 पहलुओं पे बात की। कोहलबर्ग आ जाते हैं, उन्होंने बात की थी मोरल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें नैतिक विकास की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपके 3 चीजें आती हैं, लैंग्वेज, कल्चर, एनवायरनमेंट, इन चीजों की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बोला, जीन पियाजे ने बोला कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उसमें आयु मुख्य भूमिका निभाती है। तो बेटा ये 3 डिफरेंस भी हो गए आपके, 3 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए आपके, समझे। कोहलबर्ग ने बताया नैतिक विकास के बारे में, वाइगोत्स्की ने बताया सामाजिक विकास के बारे में, जीन पियाजे ने बताया आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में, समझे बात को। लेकिन तीनों का व्यू कहाँ पे कनेक्ट हो रहे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, क्योंकि पहली थ्योरी जीन पियाजे ने दी, फिर इन्होंने ये थ्योरी दी, तो इस थ्योरी को काटने के लिए इन्होंने ये थ्योरी बताई, फिर इस थ्योरी को काटने के लिए उन्होंने वो थ्योरी बताई। तो मुख्य थ्योरी आपकी यही मानी जाती, मेन थ्योरी यही होती है। उसके बाद कोई भी वैज्ञानिक कोई भी दूसरी थ्योरी दे दे, जैसे आपका एल्बर्ट आइंस्टीन है, E=mc² होता है, उस थ्योरी को काटने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने बात में अपने डेरिवेशन से दिए। आपका फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता। फिजिक्स में मुझे एक फॉर्मूला याद रहता तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, और भी याद है, ऐसी बात नहीं है, बस वही जवान पे आ जाता है। तो होता क्या है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट और कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास और आपका सामाजिक विकास और आपका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। ये चीज आप इतनी समझ गए होंगे। कनेक्टिविटी अब आपकी क्लास के साथ बन गई होगी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। तो वाइगोत्स्की को अगर पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज, कल्चर, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद ये फ्लो चार्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने यहाँ से स्टार्ट किया था, इतना पढ़ाते हुए यहाँ तक पहुंच गए, अभी यहाँ पहुंचेंगे, फिर वहां पहुंच जाएंगे, हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसके सब टॉपिक के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे काफी तेजी के साथ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे चाहे यहाँ पे आप मोरल डेवलपमेंट और लिख लें और इतना फ्लो चार्ट चाहे तो बना लें, जो बच्चे बनाना चाहे तो बना ले, मैं हट जाता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, तो मैं इसको इरेज इतना नहीं करूंगा, इसको यही लिखा रहने दूंगा, ठीक है, यहीं से आपको चीजें समझा दूंगा। वाइगोत्स्की में कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बिल्कुल इजी है। इन्होंने बस एक थ्योरी बताई है, मोस्टली एक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ जीन पियाजे, क्योंकि कंपैरिजन करते हुए चलना पड़ेगा और जीन पियाजे से कंपैरिजन करते हुए हमें कोहलबर्ग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जीन पियाजे हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था संज्ञानात्मक विकास होता है जिसमें बच्चे की जैविक क्रियाएं मुख्यतः भूमिका निभाती हैं और आयु मेन फैक्टर होता है, एज मेन फैक्टर बताया इन्होंने। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लें, इन्होंने मेन फैक्टर पहला क्या बताया, एज। सेकेंड मेन फैक्टर क्या बताया इन्होंने, जैविक चीज, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर। प्लस कल्चर, इन्होंने दोनों चीजें साथ में बोल दी। कल्चर फैक्टर बायोलॉजिकल, मतलब एज भी बोला, बायोलॉजिकल फैक्टर बोले, कल्चर मतलब इसको जैविक बोल देते हैं। एक तो हिंदी इंग्लिश का बड़ा भी जैविक, आयु, ठीक है, कल्चर सांस्कृतिक, ठीक है। तो आयु, जैविक, सांस्कृतिक, इतना होने के बाद इन्होंने इन पहलुओं पे बात की और बच्चे को डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट में। आपको लग रहा होगा सर तो बिल्कुल वही
रट्टा कर देते हैं और हर बार रिपीट रिपीट करवा करवा के बोर कर देते हैं। लेकिन बेटा जान यही है सीटेट की, इतना समझ लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। सीटेट की जान क्या है? जान है जीन प्याजे। समझे बात को? ठीक है, अगर ये चीजें समझ ली, ये पूरा चैप्टर समझ लिया, सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा, इतना मैं बोल दे रहा हूँ। एस का हो गया था सेंसरी, पी का हो गया था प्री कन्वेंशनल, सी का हो गया था कॉन्क्रीट, एफ का हो गया था फॉर्मल। संवेदी और संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक, हाँ, और आपका ये हो गया था मूर्त और अमूर्त। इंग्लिश में मुझे भी याद रहती, हिंदी में भी कंफ्यूज हो जाता, हिंदी में नहीं याद रह पाता ज़्यादा, इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से याद होता है, वही मैं चीज़ें आपसे भी बोलता हूँ। सेंसरी संवेदी हो गया, और आपका ये होगा प्री कन्वेंशनल, कंक्रीट फॉर्मल। ये चीज़ इन्होंने डिवाइड करके बताई थी, एज वाला आप देख लें, उसको मैं फिर से नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इन्होंने इन चीज़ों के बारे में अगर बात की थी, तो वाइगोत्स्की ने भी इनकी चीज़ को काट कर बताया कि यहाँ पे बोला गया था स्कीमा के बारे में। इस चीज को आपको समझना, अगर आपने स्कीमा समझ लिया, क्योंकि स्कीमा आपका कनेक्ट करेगा जाके यहाँ पे जेडपीडी से। समझे बात को? स्कीमा में बताया गया था कि बच्चा दो प्रकार से निर्माण करेगा, एक तो आत्मसात करेगा, या तो समायोजन करेगा, या अकोमोडेशन करेगा, या असिमिलेशन करेगा। दो चीजों के बारे में उन्होंने बताया था कि या तो बच्चा पुराने ज्ञान को यूज करके नई चीजें सीख लेगा, या फिर जब बच्चा नई चीजें सीख रहा होगा वहां वो पुराने ज्ञान का यूज नहीं करेगा, किसी की सहायता लेके स्कीमा बना के किसी की सहायता लेकर नए ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेगा और वो चीज सीख जाएगा। अगली बार वो चीज करने में मतलब समर्थ होगा, वो चीज वो कर सकता है, उस चीज को वो सॉल्व कर सकता, कोई भी प्रॉब्लम होगा। ये चीज हमारी अवेलेबल हो रही थी स्कीमा में। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या बोला, क्योंकि ये कनेक्टेड थी आपकी एज के फैक्टर पे, ये एज के फैक्टर पे यहाँ बोला ना, मैंने बताया ना, जीन प्याजे ने एज को रखा मद्देनजर, बायोलॉजिकल फैक्टर को रखा, कल्चर, इन्होंने सारी चीजों को एक साथ मिला दिया कि बच्चे की आयु भी वहां पे मतलब उसका भूमिका, मुख्य भूमिका निभाएगी, जैविक कारक भी मुख्य भूमिका निभाएंगे, सांस्कृतिक फैक्टर भी मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेकिन स्कीमा को जब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो उसमें इन सारी चीजों को उन्होंने साथ में ले लिया। बोला कि पुरानी मतलब नॉलेज होती है बच्चे की, जो ओल्ड नॉलेज होती है अफेक्ट करती है न्यू नॉलेज के दौरान, और न्यू नॉलेज जब बच्चा गेन कर सकता है, बाकी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद वो चीजें और अच्छे से सीखने के लिए उस नई नॉलेज में और बदलाव कर लेता है। जैसे पजल थ्योरी मैंने बताई थी कि स्कीमा को पजल थ्योरी भी बोलते हैं, पजल होता है ये एक तरीके से, ठीक है, कि पुरानी चीजों को हटा देना, नई चीजों को वहां पे ला देना। इसी को नजर में रखते हुए वाइगोत्स्की बताते हैं जेडपीडी के बारे में। वाइगोत्स्की चैप्टर में मेन चीज आपका यही है, क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है, हर चीज यहीं से आती है। तो मैं जेडपीडी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अभी करने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जेडपीडी का पूरा हो जाता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं हम विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऐसा बोल देते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऐसा बोल सकते हैं ना, जेडपीडी बोल देते हैं। और यहाँ पे एक चीज और आती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को उसको मचान बोल देते हैं, सहायता, सहायता देना, किसी को सहायता दे देना, मचान बोल देते हैं उसको। ऐसा शब्द भी आता है पेपर में, हिंदी के बच्चे ध्यान दें, मचान आ जाता है, पाड़ आ जाता है, और भी वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहे, इतने टफ वर्ड है मुझे याद नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक इतनी आसानी हो जाती है कि उनको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को फोकस करना है, हेल्पनेस लिखा होगा, या फिर एक्वायर नॉलेज के दौरान सहायता देना, ऐसे प्रकार से लिखा होगा, और ऐसे मतलब इजी वर्ड में ही लिखा होता है। इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा आसानी हो जाती है, हिंदी में ऐसा से टफ वर्ड डाल देता है वो, जिसका मतलब यही है, मतलब जिसका जेडपीडी ही है, लेकिन वो वर्ड देख के आपको लगेगा ये तो सर ने नहीं पढ़ाया था। तो उन वर्ड्स को मैं अलग से आपको दूंगा, मैं बोल चुका हूँ पहले से आपको कि वो कीवर्ड्स होंगे, उनको अलग से बताया जाएगा, वो आपको अभी नहीं एग्जाम के दौरान बताया जाएगा। तो चलो बात करते हैं जेडपीडी के बारे में। जेडपीडी है क्या, जेडपीडी को समझते हैं। व्हाट इज जेडपीडी? इतना समझ में आ गया होगा, कनेक्ट कर लिया होगा आपने। जीन प्याजे ने इतनी सब चीजों के बारे में बता दिया था। अब हम आ गए वाइगोत्स्की पे, तो वाइगोत्स्की को देख लेते हैं। जीन प्याजे अभी मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी उसमें ऐसा लॉजिकल साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है उसको समझना, ठीक है। जेडपीडी
क्या है इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल सॉरी इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये आपका हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही है, ये नहीं है, हाँ है तो यही, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो क्या बोल देंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, इसको ये बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही नोट करें आप भी। अभी मैं इसी में समझा दूंगा आपको क्या तरीके हैं। देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये आपका एक स्टेज 1 है, ये जो सिंबल है आपका स्टेज 1 है, ये जो सिंबल है आपका स्टेज 2 है। मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 से मतलब ये है कि ये सीखने का स्टेज 1 है, स्तर 1 है, लर्निंग का स्टेज 1 है, लर्निंग स्टेज 1 ऐसा लिखते हैं, सॉरी ठीक है, थोड़ा और समझने में आसानी रहेगी। लर्निंग स्टेज 1 और लर्निंग स्टेज 2। लर्निंग स्टेज 1, लर्निंग स्टेज 2, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कैसे काम करता है, होता क्या है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है आपका, ये स्टूडेंट है, उस पर फोकस करें, हार्ट पे मत जाए, ठीक है। एक आपका स्टूडेंट है, ये दिख रहा होगा, बाकी मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया शायद, ऐसा करते यहाँ बनाते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, बेटा यहीं से समझ में आ जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में देखें कि इसका नाम है मोन्टू, मोन्टू नाम है इसका, मंदबुद्धि बालक। इसका नाम है सोनटू, कैसे नाम है, मोन्टू सोनटू, ठीक है। इसका नाम मोन्टू है, इसका नाम सोनटू है, ठीक है। आंखें नहीं बनेगी, आंखें बना देते हैं, आप समझ में आएगा और अच्छे से। तो एक मोन्टू है, एक सोनटू है। अब ये दोनों के बीच में है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये लर्निंग स्टेज 1 में है, ये लर्निंग स्टेज 2 में है, ठीक है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता है मोन्टू के पास ऑप्शन नहीं है। मोन्टू एक मंदबुद्धि बालक है, इसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। हाँ, आयु के बारे में वाइगोत्स्की ने मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, चलो हटा ही देते हैं, आप पता नहीं क्या उसका लॉजिक लगा लो, मत बताए तो ज्यादा सही है। मोन्टू है, इसके पास कई ऑप्शन है, कई दिशाएं हैं, कई दिशाओं में जा सकता है, इसके पास अनगिनत रास्ते हैं, मतलब लाइफ में कोई डायरेक्शन नाम की चीज नहीं है इसके पास, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है, ये चाह रहा है कि मुझे डायरेक्शन मिल जाए, कंफ्यूज है, इनफाइनाइट रास्ते हैं इसके पास, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मोन्टू बेचारा चाह रहा है कि वो पढ़ाई करे, एक मन कहता है उसको पढ़ाई कर ले, मतलब स्टडी कर ले, एक मन कह रहा है खेलने जाएगा, एक मन कह रहा है खाएगा, बस खाने में पूरा सुख है, खाना ही सब कुछ है, ईटिंग। मम्मी से डिमांड रखी जा रही है, रसगुल्ले चाहिए, कचौड़ी चाहिए, पकौड़ी चाहिए, रसमलाई चाहिए, दुनिया की वैरायटी चाहिए, मतलब खाना है, ऐसी डिमांड रखी जा रही है। मम्मी कह रही बेटा पढ़ लो, कह रहा मम्मी तभी पढ़ूंगा जब खा लूंगा कुछ, फिर जब खा लेता तो कहता मम्मी अब मैं इसको पचाने खेलने जा रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पाऊंगा। जब लौट के आता मम्मी कह देता है मम्मी थक गया हूँ, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, सोना है मुझे। फिर सुबह उठता है, फिर कहता मम्मी फिर खाना है। बेचारा डायरेक्शन ले, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता क्या है बेटा कि बात ये है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है मोन्टू जो है, लेकिन इसके पास जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है पढ़ाई के दौरान या खाने के दौरान या खेलने के दौरान, तीनों स्टेजेस में इसके पास कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज स्टडी, ड्यूरिंग हिज ईटिंग, ड्यूरिंग हिज प्ले, ही फेसेस, तीनों चीजों के दौरान जब कोई समस्या फेस करता है तो होता क्या है
एनी प्रॉब्लम ही फेसेस, इसके पास सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन मार्क है, इसको पता नहीं समस्या है कैसी, सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन मार्क है कि उसको नहीं पता इसको सॉल्यूशन क्या होगा। दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि इसका मन तो लगता नहीं है पढ़ाई में, खाने में फोकस रखता है, खेलता है, स्टडी करता है, मतलब मंदबुद्धि बालक है। जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि बालक के सामने ये समस्याएं हैं, सबके सामने आएंगी, कोई भी बालक हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल तक ही रहे, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इन सारी चीजों के बावजूद उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश करता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, नहीं कर पाता है उसके पास, क्योंकि डायरेक्शन लेस है, उसके पास कोई समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है। तो ये पहली जोन में है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज में है। देन आपका मोन्टू से ट्रांसफर होकर जब हम सोन्टू के पास आते हैं, सोन्टू के पास दो दोस्त हैं, दो दोस्त कौन है? एक उसके अंकल है और एक उसके आंट है। इसके पास कोई प्रॉब्लम आती है, ये खुद से सॉल्यूशन करता है, जबकि कर नहीं पा रहा है, दिक्कत यहाँ आ रही है, ये पूछना नहीं चाह रहा, एटीट्यूड ज्यादा है इसके अंदर। वैसे एटीट्यूड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि एटीट्यूड नहीं है इसलिए वो मदद नहीं मांग रहा है, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए सब एग्जाम्पल देना पड़ रहा है मुझे। सोन्टू के पास दो लोग हैं, अंकल है, आंटी है। सेम प्रॉब्लम सोनू फेस कर रहा है, मतलब सोन्टू फेस कर रहा है, जैसी प्रॉब्लम इनके पास है। इनके पास कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आई, इन्होंने तुरंत आंटी के पास ये गए, आंटी मेरे पास ये समस्या है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप मुझे बता देंगी? आंटी ने कहा हाँ बेटा बता देता हूँ, मतलब बता देती हूँ। तो आंटी ने बता दिया। अगली बार उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से जितने भी सॉल्यूशन थे सोन्टू ने अकेले सॉल्व कर लिए, आंटी की जरूरत नहीं पड़ी। अब सोन्टू एक बार गए कि मतलब सोन्टू के पास एक और प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या है? उनको एक विद्यालय में अपने, ये थोड़ा एज ग्रुप के अच्छे हैं, 11 से 12 साल के, उनको कोई एक अपने मतलब फ्रेंड पसंद होगी, महिला मित्र उनको पसंद होगी अपने कक्षा में। तो ये अंकल से एडवाइस लेने हैं कि अंकल मुझे महिला मित्र को पसंद है, उसका बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट देना है, तो मुझे समस्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या गिफ्ट दूं। अंकल ने तुरंत बताया कि अंकल ने बता दिया। अंकल इनके थोड़े फ्रेंडली हैं, उनसे ज्यादा लगाव रखते हैं, फ्रेंडली के तरीके से बात कर रहे हैं, मॉडर्न जमाना है, थोड़ा अच्छे से बात करिए। उन्होंने बता दिया कि बेटा ऐसा ऐसा कर लो, जाओ उनको चॉकलेट दे दो या फिर बुक दे दो या डायरी दे दो, पेन दे दो, आपकी क्लासमेट है तो ऐसा सब हो जाएगा। तो सोन्टू को सॉल्यूशन फिर मिल गया, सोन्टू का उस समस्या का भी सॉल्यूशन मिल गया, उसको दोनों सॉल्यूशन मिल रहे हैं। He can solve any problem, he can solve any problem, but he can't solve any problem, because ये सोन्टू तो एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किसकी मदद से? हेल्प ले रहा है, हेल्प, ये हेल्प ले रहा है, ये हेल्प मांग ही नहीं रहा है। वो तो हेल्प ले रहा है, ये हेल्प मांग ही नहीं रहा है। बेटा इस समस्या और इस समस्या, इन दोनों चीजों के बीच का जो जोन बोला जाता है उसी को कहते हैं हम, इस समस्या को समाधान मिलने की सुझाव तक के बीच के जो जोन हमारा आता है उसी को बोलते हैं जेड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, समझे। इसका रीजन क्या हो जाता है? इसका रीजन ये हो जाता है कि यहाँ पे मोन्टू था, उसके पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं था, इस वजह से वो स्टेज 1 में माना जा रहा है। वो तुरंत उठ के यहाँ पे आ गया आपका मोन्टू लर्निंग स्टेज 2 में, तो उसके पास ऑप्शन था, उसके पास मदद का ऑप्शन था, वो अपने बड़े बुजुर्ग से निर्देश ले रहा है, डायरेक्शन ले रहा है, ये डायरेक्शन लेस था, वो डायरेक्शन ले रहा है। इसी मदद को, इसी मचान को, इसी पार्ट को, इसी हेल्प को, इसी सजेशंस को, सारे शब्द सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, इसी के बीच की चीज को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा किसी समस्या को नहीं कर पा रहा है और बच्चा किसी समस्या को किसी मदद के जरिए सॉल्व कर ले रहा है, इसके बीच का जो जोन होता है उसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इससे अच्छा अगर कोई समझा दिया तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझनी थी, समझ में आ गई होगी। अब मोन्टू सोन्टू का कोई काम नहीं, इनको आप डिलीट कर सकते हैं, एज एग्जाम्पल मैंने बोला था, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब मुख्य थ्योरी यही होती है कि मोन्टू सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था, सोन्टू सॉल्यूशन ढूंढ पा रहा है, लेकिन उसकी कोई मदद कर रहा है, इसी मदद को बोला गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
और इसी मदद को समझाया भी इसी तरीके से गया है। ठीक है, अब हो क्या यार, इन सारी चीजों के बाद अब आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल समीपस्थ विकास का क्षेत्र के अंतर्गत बालक समस्या के दौरान किससे निर्देश लेता है? अपने बड़ों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, या अपने सहपाठियों से, या अपने किसी और से। मदद किसी प्रकार की भी हो सकती है, वो किसी से भी मदद ले सकता है। मदद को वहां पे मदद वर्ड को फोकस करें, किसके द्वारा दी जा रही है इस पे फोकस ना करें। लेकिन वाइगोत्स्की ने मेंशन यही किया है कि बड़ों के द्वारा, उसके जो पीएस ग्रुप से बड़े हैं लोग, उनके द्वारा मदद दी जा रही है। ठीक है, इसी चीज को उस स्कीमा में बताया गया, वहां मदद नहीं दी जा रही है, वहां वो अपनी नॉलेज को खुद से गेन कर रहा था। स्कीमा और जेडपीडी में यही अंतर है। इसके बाद आपका फिर एक और आ जाता है, वो दूसरा बोला जाता है, उसको अलग तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन हो गया होगा। ठीक है, वैसे मैंने इरेज कर दिया जल्दी में, अगर चाहते आप तो स्क्रीनशॉट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इसका एक चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप समझ लेना। अभी मैं फिर से एक फ्लो चार्ट और बनाऊंगा, हल्का सा फ्लो चार्ट इसलिए बनाऊंगा, उसको इसलिए बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ज्यादा गोल नहीं बना है, माइनस कर लें थोड़ा, जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी हो गया आपका। यहाँ पे बालक है, वो मदद मांग रहा है लेकिन सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है। एक मोन्टू था अपना, मोन्टू मंदबुद्धि बालक, इसके पास सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन इसको हेल्प मिल गई, किसी की हेल्प मिलती है, इसको हेल्प दे दी गई। ठीक है, तो इसी सॉल्यूशन के साथ ये आगे बढ़ गया। ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया है, इसका जो ये एरिया है, इसको ये पार करके आगे बढ़ गया। अरे सॉरी, इसको इससे करते हैं, ये एरिया जो है इसके सीखने का, इसको पार करके वो डेवलपमेंट के एरिया में पहुंच गया। इसको बोलते थे ये जोन, पहला जोन था जहां पे सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ हेल्प उसने ली। हेल्प का जरिए मतलब ये मैंने यहाँ पे एरोग्राफ लगा दिया है, हेल्प का एरो यहाँ से आएगा, हेल्प का एरो आएगा आपका प्रॉक्सिमल एरिया से। अरे रुको, पूरा खराब हो गया, ज्यादा बेकार हो गया, दोबारा देखो। ये हो गया था डी आपका। ठीक है, इसके बाद आता है पी, फिर इसके बाद आता है जेड। ठीक है, मोन्टू है अपना, गया जोन में फंस गया है, जोन में जाता है फंस, इसके पास सॉल्यूशन है नहीं। तो पी वाला बंदा जो यहाँ पे बैठा है, पी में इसके हैं अंकल आते हैं, इसकी कर देते हैं हेल्प मिलते ही ये हो जाता है एक्टिवेट, डायरेक्ट छलांग लगाता है डेवलपमेंट वाले एरिया में। यहाँ पे इसका हो जाता है डेवलपमेंट। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पे जोन है और ये डेवलपमेंट है। ठीक है, इसी के बीच के एरिया को हम बोल रहे हैं जेडपीडी, इसी को बोला जाता है। इस हेल्प को ही जेडपीडी बोला जाता है। ये किसके द्वारा दी गई? किसी बड़े के द्वारा दी गई है, मोन्टू को किसी बड़े के द्वारा बताया गया है। ठीक है, इस चीज को अगर आप समझ गए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले इतना पहला वाला एग्जांपल मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उससे ज्यादा आपको फिर समझाना बेकार है। तो आप समझ गए होंगे, किसी बड़े के द्वारा पीयर ग्रुप के बच्चे को मदद देना, वो हो जाता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाता है। अब इसमें 3-4 पॉइंट और है, मैं आपको और बताता हूँ। थ्योरी खत्म हो गई हमारी क्लास होगा। 3-4 पॉइंट कौन है? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में डिफरेंस, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन्होंने बताया इन 3 चीजों के बारे में। जीन पियाजे ने बताया था आयु के बारे में, जैविक पहलुओं पे बात की थी और अन्य पहलुओं पे बात की थी, लेकिन इन्होंने बात की थी सोशल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें लैंग्वेज, कल्चर, एनवायरनमेंट। जीन पियाजे ने भी सारी चीजों को मिला के कह दिए थे, लेकिन इन्होंने जो बच्चे का जैविक वाला पहलू था उसको अलग कर दिया था। वाइगोत्स्की मुख्यतः बात करते हैं बच्चे का सांस्कृतिक विकास, उसके विकास में पहलू बनता है, मुख्य कारक बनता है, वातावरण मुख्य कारक बनता है। ठीक है, भाषा मुख्य कारक बनती है, भाषा बच्चा अर्जित करता है, एक्वायर करता है, इन चीजों के बारे में बोला। ठीक है, और अन्य पहलुओं पे बात की, तो वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। हाँ, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेडपीडी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप यही जवाब देंगे कि वो वाइगोत्स्की ने किया है। ठीक है, वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किन किन पहलुओं पे काम करता है, तो आप बता देंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका निर्देशन और पीयर और आपका हेल्प, सहायता, 3 चीजों पे काम करता है। ठीक है, ये चीज आप बोल देंगे, इस तरीके से चीजें आपकी हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन जो करना था वो मैंने कर दिया है। जेडपीडी मुख्यतः जेडपीडी इसमें इंपॉर्टेंट था, और चीजें ने, हाँ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं, इन सब चीजों, इन थ्योरी को बताना। आप पढ़ रहे हो, किताबों में दी होगी, समझ में आएगा।
मेन चीज समझना क्या था, जेडपीडी, क्योंकि जेडपीडी से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा 100%, डायरेक्ट वहीं से आएगा, जो मैंने बता दिया था कि इस मदद को हम क्या बोल देते हैं। जो बच्चे मोन्टो की मदद जब उसको मिल रही थी, सोंटो की मदद उसके अंकल के द्वारा मिल रही थी, जैसे मैंने बताया था कि सोंटो की क्लास में उसकी एक महिला मित्र थी, उसको मदद चाहिए थी, तो उस चीज के बारे में वो मदद मांग रहा था अंकल से अपने। अंकल ने बोला कि जाके ये गिफ्ट दे दो, वो गिफ्ट दे दो, तो वहाँ पे जो मदद मिल रही है, इस मदद को ही हम बोल रहे थे जेडपीडी, मतलब जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि वो उस बच्चा जोन से निकल के अपने डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़ रहा था। तो इसी चीज को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से बनाया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम दी जाएगी बच्चे को, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप बताएंगे जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट के जरिए हम कर सकते हैं, बड़ों के दिशा निर्देशन द्वारा इस चीज को सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो फिर थ्योरी आपकी हो गई ओवर। इसके जो क्वेश्चन होंगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अगली क्लास में ना करके मैं कोहलबर्ग की थ्योरी और करवा दूंगा, तो वाइगोत्स्की कोहलबर्ग दोनों के, क्योंकि वाइगोत्स्की के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके ज्यादा जगह अगर मैं करवाऊंगा, कोशिश करके भी करवा दूंगा तो 10 क्वेश्चन करवा पाऊंगा, क्योंकि हल्का क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ नहीं। क्वेश्चन टफ यही बनता है जेडपीडी वाला, बस इसके अलावा कोई टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। तो मैं कोशिश भी करूंगा 10 करवा पाऊंगा, और हमारी सीरीज में है हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की में 5 रखूंगा या 7 रख दूंगा, 8 दोनों का मिक्सअप करके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, और अगले हफ्ते का जो हमारा शेड्यूल आगे पीछे हो गया वो भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम फ्राइडे और सैटरडे की क्लास करने लगेंगे, चीजें हमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में कोहलबर्ग की थ्योरी के साथ।